सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। तो आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु ने जो यंग लोग हैं उनको प्रभु ने क्या संदेश दिया है। तो हम जानेंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 1 आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पे प्रभु किससे बात कर रहे हैं? उन लोगों से बात कर रहे हैं जो यंग लोग हैं। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा को न भूलना। आज के टाइम के अंदर जो यंग लोग हैं वो अब परमेश्वर की जो विधियां हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उनको छोड़कर वो अय्याशी में, वो बुरे कामों में चला जा रहा है। पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मेरी शिक्षा को न भूलना। आगे लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अगर हम अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो अभी भी हम क्या हैं? अभी भी हम बालक के समान हैं। हम परमेश्वर में परिपक्व नहीं हुए, हम परमेश्वर को अभी भी जान नहीं सके। इसलिए अगर हमें प्रभु के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा? प्रभु की आज्ञाओं पर चलना होगा। आगे लिखा क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। अगर हमें आयु बढ़ानी है तो परमेश्वर ने एक सिद्ध वचन दिया है। वो क्या है? कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। जो प्रभु की आज्ञाएं हैं उनको मानना, उन पर चलना। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर जो युवा है वो बुरे कामों में जा रहा है, बुरी अभिलाषाओं में जा रहा है। परंतु परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हालेलुया। इससे क्या होगा कि तुम अधिक कुशल से जी सकोगे, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। हालेलुया। और आगे लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई को क्या कर? अपने गले का हार बना लो। हालेलुया। तुम दयालु बनो, परमेश्वर कह रहा है, तुम सच्चाई से चलने वाले बनो। हालेलुया। आगे लिखा है वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। हालेलुया। गले का हार का मतलब कि हर टाइम तुम्हारे साथ रहे, भलाई तुम्हारे साथ रहे, और क्या? भलाई और सच्चाई तुम्हारे साथ हमेशा रहे। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे गले के अंदर अगर हार है तो वो हमेशा के लिए हमारे गले में रहता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी पकड़ है वो मजबूत होती है। इसी प्रकार हमें भी प्रभु कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? कृपा और सच्चाई को थामे रखना है। हालेलुया। और आगे लिखा है और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हालेलुया। हृदय रूपी, अपने हृदय के अंदर क्या करना? उन बातों को लिखना जो प्रभु ने कही है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु में क्या है? जीवित हैं। जो व्यक्ति यंग है, प्रभु ने उनको स्पेशली ये चीज़ कहा है कि तुम अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। और आगे लिखा है तो तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। इससे क्या होगा? तुम परमेश्वर का भी अनुग्रह पाओगे और मनुष्यों के सामने भी तुम अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। ब्लेसिंग पाओगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सिद्ध है। जो मनुष्य सिद्धता में चलता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति को, हर एक यंग व्यक्ति को परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना चाहिए, और ताकि जिससे वो परमेश्वर में बढ़ता जाए, उसकी सामर्थ्य को जानता जाए। हालेलुया। आगे लिखा तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, वो यंग व्यक्ति परमेश्वर की जो आज्ञाओं पर चलता है, वो क्या रहेगा? बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपनी समझ का सहारा। मतलब कि जब हम अपने परमेश्वर को छोड़कर हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? हमारे काम में समस्या आना शुरू हो जाती हैं। बट जब हम अपनी समझ का सहारा न लेकर, परंतु जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मान लो हम किसी भी कठिनाई के अंदर हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। उस टाइम हमें भी नहीं पता होता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं होती उस टाइम। तो परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि तुम क्या करो? अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, उस पर ही विश्वास रखो। हालेलुया। और आगे लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम जो भी काम करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रभु को याद करना होगा। जो भी काम करो, अब जब सुबह उठोगे तब भी परमेश्वर के कार्य के लिए आप क्या करो? उसका धन्यवाद करो, और सबसे पहले उसको याद करो, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आगे लिखा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या करेगा? सीधा करेगा। हालेलुया। हमारे लिए हर परिस्थितियों को दूर करेगा, हर कठिनाइयों को दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना होगा? प्रभु का
धन्यवाद करना होगा, सब काम से पहले उसी को स्मरण करना होगा। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 23 आयत से, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो क्या होगा, तुझे कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और तेरे पाँव में ठेस भी नहीं लगेगी, कोई ठोकर भी नहीं लगेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। प्रभु किसको कह रहे हैं? उस यंग व्यक्ति को कह रहे हैं जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। हालेलुया। तब तू डरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारी चिंताओं को दूर कर देगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा, तब तुझे सुख की नींद आएगी, मतलब खुशी की नींद आएगी, क्योंकि उस टाइम कोई भी तुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, तुम्हारी चिंताओं को दूर करने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हर एक यंग व्यक्ति को कह रहे हैं, प्रभु की जो आज्ञा है उनको अपने हृदय में थामे रहो। प्रभु इन वचनों के द्वारा क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय में क्या करो, मेरी आज्ञाओं को रखे रहो। ये हर एक व्यक्ति के लिए, एक यंग व्यक्ति के लिए तो स्पेशल है ही, पर इसके अलावा जो बच्चे हैं और बड़े हैं उनको भी परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। कि हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रभु की जितनी भी आज्ञाएं हैं उनको अपने हृदय में रखना चाहिए। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।